वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी में पार्ट 5 नागरी लिपि जिसके बारे में हमने जीवनी जो इनके लेखक हैं उनका जीवनी हमने पढ़ लिया है और जो एक दो पैराग्राफ है वो भी पढ़ा है कल की वीडियो में। तो और आगे हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। यानी दक्षिण भारत में जो भी कुछ भी मतलब कोई किताबें पुस्तक ये सब लिखी जाती थी वो सब नागरी लिपि में लिखी जाती थी। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख में दक्षिण भारत में ही मिले हैं। जो नागरी लिपि का सबसे पहला लेख है वह दक्षिण भारत में मिला है। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। जो ये सारे जो नाम दिए हैं जिन जगहों का और जहाँ के राजाओं या कुछ जो वहाँ के लोग हैं वो जो भी लेख लिखते थे वो नंदी नागरी लिपि में लिखते थे। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। वह सबसे पहले नंदी नागरी लिपि कहाँ के राजाओं के लेख को कहा गया था तो विजयनगर के। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। मतलब वहाँ जो है तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, मलयालम लिपियों का ज़्यादातर विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग जो है जो वहाँ के शासक थे उन्हें नागरी लिपि अधिक रुचिकर लगती थी और वो लोग नागरी लिपि का इस्तेमाल अधिक करते थे। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ वंश के राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर में देखने को मिलते हैं। मतलब जो चोड़ वंश के राजाओं का जो शासनकाल था 11वीं सदी में था, उनके अक्षर उनका जो सिक्का था उस पर नागरी लिपि में उस सिक्के का नाम लिखा होता था। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित है। जो दक्षिण भारत में 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर ये जो वीर केरलस्य शब्द था नागरी लिपि में अंकित था। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियम ताम्रपत्र 9वीं शताब्दी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु जो 12वीं शताब्दी में है, आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत के अधिकांशतः शासकों के सिक्कों पर नागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।